आज हम डिस्कस करेंगे सर्विसाइटिस, यूनानी में इल्तिहाब अनकुर रहम। डेफिनेशन: इन्फ्लामेशन ऑफ सर्विक्स और एंडोसर्विक्स। Infection occurs usually after childbirth, abortion, any operation on cervix. एंडोसर्विक्स या सर्विक्स में इन्फ्लामेशन एबॉर्शन के बाद, चाइल्ड बर्थ के बाद या कोई ऑपरेशन किया गया हो सर्विक्स पे, जब इन्फेक्शन होता है और वो फिर इन्फ्लामेशन का सबब बनता है। इन्फेक्शन में कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है पायोजेनिक स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफिलोकोकस, ई कोलाई और एसटीडी डिसीजेज में गोनोकोकस, क्लामिडिया, ट्रैकोमेटिस को शामिल किया गया है। इसकी पैथोलॉजी ऑर्गेनिज्म gain entry into the glands of endocervix and produce inflammatory changes. ऑर्गेनिज्म एंडोसर्विक्स की जो ग्लैंड है उसमें एंटर होते हैं और फिर इन्फ्लामेटरी चेंजेस का सबब बनते हैं। इन्फेक्शन ये लोकलाइज्ड हो सकता है सिर्फ सर्विक्स में, या फिर स्प्रेड होगा ऊपर की तरफ और वो इन्वॉल्व करेगा ट्यूब्स को, या फिर साइड में इन्वॉल्व हो सकता है, स्प्रेड होकर पैरामेट्रियम को इन्वॉल्व कर सकता है। इसके क्लिनिकल फीचर में है, अगर हम वजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे तो वो पेनफुल होगा, और सर्विक्स को अगर टच करेंगे या उसको मूवमेंट देंगे तो उसमें पेन होगा, पेशेंट को पेन महसूस होगा। सर्विक्स लुक्स एडिमेटस एंड कंजेस्टेड, रेड दिखाई देगी और सूजी हुई दिखाई देगी। पेशेंट कंप्लेन करती है वजाइनल डिस्चार्ज की, जिसका हम कंफर्म करेंगे जब एग्जामिनेशन करेंगे तो हमको म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज एक्सटर्नल ओर से खारिज होता हुआ दिखाई देगा। इसकी प्रोग्नोसिस 3 तरीके से होती है, वो कंप्लीटली रिजॉल्व हो जाए, या सेकंड स्प्रेड टू एडजेसेंट स्ट्रक्चर, बाजू के स्ट्रक्चर में स्प्रेड हो सकता है, और थर्ड इट बिकम्स क्रोनिक। इन्वेस्टिगेशन के लिए बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन कराते हैं, जिसमें ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन करते हैं और ड्रग सेंसिटिविटी टेस्ट करेंगे, जिसके लिए वजाइनल या एंडोसर्वाइकल स्वाब लेते हैं और उसको एग्जामिनेशन के लिए दिया जाता है। ट्रीटमेंट एप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करेंगे। डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg दिन में 2 बार, या इरिथ्रोमाइसिन 500 mg दिन में 4 टाइम, 4 times a day। टेट्रासाइक्लिन 500 mg 4 times a day। और अगर क्लैमिडिया ट्रैकोमेटिस का इन्फेक्शन है, उसकी वजह से सर्विसाइटिस हुआ है, तो डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg ओरली दिन में 2 टाइम फॉर 7 days, या फिर एजिथ्रोमाइसिन 1 ग्राम ओरली सिंगल डोज। नेक्स्ट है ओफ्लॉक्सासिन 400 mg
2 times a day for 7 days. सर्विसाइटिस का सबब गोनोरिया होगा तो उसमें देंगे सेफ्ट्रैक्सोन 250 mg इंट्रामस्कुलर डीप सिंगल डोज, इंजेक्शन के फॉर्म में सेफ्ट्रैक्सोन देंगे। नेक्स्ट मेडिसिन है सिप्रोफ्लॉक्सासिन 500 mg ओरली सिंगल डोज। इसके अलावा जनरल मेजर्स में आता है रेस्ट एंड एनाल्जेसिक, दर्द को कम करने के लिए मेडिसिन देंगे और पेशेंट को रेस्ट करवाएंगे। सेकंड है क्रोनिक सर्विसाइटिस। ये वुमेन में एक कॉमन लीजन है जो एक्यूट सर्विसाइटिस के बाद होता है। इन्फेक्शन चाइल्ड बर्थ एबॉर्शन के बाद इंटर होता है, जिसमें जो वजह रहती है पायोजेनिक ऑर्गेनिज्म जैसे स्टाफिलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, ई कोलाई, क्लैमिडिया, ट्रैकोमेटिस। इसकी पैथोलॉजी देखेंगे। द म्यूकोजा एंड डीपर टिश्यूज आर कंजेस्टेड, फाइब्रोज्ड एंड इन्फिल्ट्रेटेड विथ ल्यूकोसाइट्स एंड प्लाज्मा सेल्स। म्यूकोजा कंजेस्टेड हो जाती है और फाइब्रोज्ड होती है और इसके साथ ल्यूकोसाइट्स और प्लाज्मा सेल का इन्फिल्ट्रेशन होता है। ग्लैंड्स की साइज बढ़ जाती है विथ इंक्रीज सेक्रेटरी एक्टिविटी, उनकी सेक्रेटरी एक्टिविटी बढ़ जाती है। इसी तरह कुछ ग्लैंड्स के माउथ पर फाइब्रोसिस से वो क्लोज हो जाते हैं या फिर इपिथेलियल सेल्स जो डिस्कोमेटेड होते हैं उसके प्लग ग्लैंड के मुंह पर उसके मुंह को क्लोज कर देते हैं, जिसकी वजह से रिटेंशन सिस्ट बनता है और इसको बोलते हैं नेबोथेलियन फॉलिकल। क्लिनिकल फीचर देखेंगे। क्रोनिक सर्विसाइटिस में पेशेंट को कोई कंप्लेन नहीं भी हो सकता, पेशेंट असिम्प्टोमेटिक हो सकता है या एक्सीडेंटली ड्यूरिंग एग्जामिनेशन ये डिस्कवर होता है। मेन सिम्टम जो रहता है वो म्यूकोप्रूडेंट डिस्चार्ज पर वजाइनम, जो हम एग्जामिनेशन पर देख सकते हैं। इसमें हिस्ट्री मिलेगी कॉन्टैक्ट ब्लीडिंग की और इसके साथ इनफर्टिलिटी मौजूद हो सकती है में प्रेजेंट। और एग्जामिनेशन करने पर हमको क्या मिलेगा? सर्विक्स जो कि टेंडर होगी, अगर हम उसको टच करेंगे या मूवमेंट देंगे तो उसमें दर्द होगा। और स्पेकुलम एग्जामिनेशन में जो पेशेंट हिस्ट्री दी थी म्यूकोइड या म्यूकोप्रूडेंट डिस्चार्ज की वो हमको दिखाई देगा, जो कि एक्सटर्नल ऑफ से खारिज होता हुआ दिखाई देगा। सर्विक्स इनलार्ज हो सकती है, कंजेस्टेड, या फिर उसमें एक्ट्रोपियन हो सकता है, उसके लिप्स बाहर की तरफ प्रोजेक्ट हो सकते हैं और इसके साथ एक्टोपी या फिर इरोजन भी मिल सकता है। ट्रीटमेंट सबसे पहले साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, उसके लिए सर्वाइकल स्क्रैप करके उसको हिस्टोपैथोलॉजी के लिए भेजेंगे टू एक्सक्लूड मैलिग्नेंसी। दिस इज मैंडेटरी टू डू। सेकंड पॉइंट, इसमें एंटीबायोटिक की कोई जगह नहीं है, डायरेक्ट सर्जिकल ट्रीटमेंट किया जाता है सिवाय गोनोकोकल इन्फेक्शन के और क्लैमिडियल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक देना पड़ती है।
सर्जिकल ट्रीटमेंट, इसमें डिसीज्ड टिश्यू को डिस्ट्रॉय किया जाता है बाय इलेक्ट्रो या डायथर्मी कॉटराइजेशन या लेज़र से या क्रायोसर्जरी से। और अगर इसी के साथ सर्वाइकल टेयर है तो उसको रिकंस्ट्रक्टेड बाय ट्रैचिलोरेफी। ये है सर्विक्स के रिपेयर को कहते हैं। अगर सर्विक्स के लेसरेशन को रिपेयर किया जाता है तो वो कहलाता है ट्रैकिलोरेफी। क्रोनिक सर्विसाइटिस के साथ अगर सर्वाइकल टेयर है तो इस ऑपरेशन को किया जाएगा।